हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आ रही हूँ, वो मैंने स्पेशली BHU BCom एंट्रेंस के लिए बनाया है। इसमें जो है मैंने जो क्वेश्चंस पुट किए हैं वो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इनको जो है फाइनेंशियल मार्केट के पोर्शन में बहुत डाउट होता है, तो इसमें जो है मैंने कई क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। हो सकता है कि इस वीडियो को देख करके आप जो है 30 on 30 क्वेश्चंस जो है आप वहां पे BHU में सॉल्व कर लें। आप जो है इस पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें से मेरे हिसाब से 90% तो क्वेश्चंस इन्हीं में से रहेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस बाकी इससे मिलते जुलते रहेंगे। तो ये वीडियो जो है आप बहुत ही ध्यान से देखें। इसमें मैंने 101 जो हम मानते हैं बहुत लकी नंबर होता है, 51, 21, 101, ठीक है। तो मैंने जो है इसमें 101 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं एंड ये जो है आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए एंड ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है। Starting with question number 1, SEBI was established in the year 1988। तो ये ध्यान रखोगे आप, सेबी जो है कब स्टैब्लिश हुआ था? 1988 में। नेक्स्ट, सेबी एक्ट वाज पास्ड इन 1992। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इंक्लूड। तो यहां पर आप सारे ऑप्शंस पढ़ लो। टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, to regulate securities market, to promote the development of the market, all of the above। तो हमारा आंसर होगा all of the above। Next, the regulatory body for the securities market in India is। security market के लिए जो regulatory body है वो है आपका सेबी, ठीक है। आप इसमें एग्जाम में गलती कर सकते हो, आप स्टॉक एक्सचेंज मार्क करके आ सकते हो, लेकिन आपको स्टॉक एक्सचेंज मार्क नहीं करना, आपको मार्क करना है सेबी, क्योंकि सेबी इज रेगुलेटरी बॉडी। Who appoints the chairman of SEBI? ये आप ध्यान रखो कि चेयरमैन, सेबी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है। नेक्स्ट, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज एट। तो सेबी का हेड ऑफिस कहाँ पे है? बॉम्बे। सेबी हैज डैश रीजनल ऑफिसेस। सेबी के कितने रीजनल ऑफिसेस हैं? 4। नेक्स्ट, द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी इज अजय त्यागी। नेक्स्ट, सेबी ओम्बड्समैन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। सेबी ओम्बड्समैन जो है वो होते हैं जो सेबी से रिलेटेड, मतलब सिक्योरिटीज से रिलेटेड आपको अगर कुछ भी इशू आए तो आप जो है ओम्बड्समैन के पास जाकर के कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2003 में। नेक्स्ट, सेंसेक्स इज द इंडेक्स ऑफ। सेंसेक्स जो है किसका इंडेक्स है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहां ध्यान रखना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मत मार्क कर देना, यहाँ पे सेंसेक्स ध्यान से याद रखना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट, द बेस ईयर ऑफ निफ्टी इज। निफ्टी का बेस ईयर 1995। निफ्टी याद रखो, निफ्टी 50 F5, ठीक है, निफ्टी, ठीक है, 5 से रिलेटेड है तो 1995। बुल्स एंड बियर्स आर। तो बुल्स एंड बियर्स कौन होते हैं? स्पेक्युलेटर्स होते हैं। नेक्स्ट, अ लैम डक इज अ। लैम डक, ठीक है, वैसे ही समझ में आ रहा है कि बहुत धीरे है, बहुत स्लो है, ठीक है। तो ये बियर होते हैं हु कैनॉट कीप हिज कमिटमेंट्स। जो अपने वादे पूरे नहीं कर पाते हैं, अपने वादे नहीं रख पाते हैं, उनको हम लैम डक बोलते हैं। ये उस तरह के बियर होते हैं, बियर हु कैनॉट कीप हिज कमिटमेंट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल स्टॉक मार्केट इंडेक्स। तो इसमें से ग्लोबल कौन सा है? देखो, OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये OTCEI, निफ्टी, सेंसेक्स, ये तीनों इंडिया के हैं। तो आपका आंसर क्या है? FTSE, ठीक है, 100। इसका फुल फॉर्म आप देख लो, फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज 100, ठीक है। ये कहाँ का है? लंदन स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट, द बेस ईयर ऑफ BSE सेंसेक्स इज। बेस ईयर BSE का कितना है? 1978-79। CDSL ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1999 में। डिपॉजिटरीज एक्ट इज इनेक्टेड इन। डिपॉजिटरीज एक्ट कब आया? 1996। द प्रेजेंट रोलिंग सेटलमेंट साइकिल T+2 इज इंट्रोड्यूस्ड इन। T+2 कब आया? 2003 में।
परमानेंट रिमूवल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, परमानेंटली सिक्योरिटीज को रिमूव करना, डीलिस्टिंग। द निफ्टी कंसिस्ट ऑफ, निफ्टी 50 मैंने बताया था 50 स्टॉक्स। द नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज 23. Dash is the market where the existing securities of companies are traded. Existing securities की बात करा, means secondary market. Dash is the process of admitting securities for trading on recognized stock exchange. तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटीज एडमिट करने की बात कर रहा है, मींस लिस्टिंग। ठीक है, बहुत बार जो है आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकती है, आप यहाँ पे इशूइंग मार्क कर सकते हैं, लेकिन हम शेयर्स वगैरह को, सिक्योरिटीज को इशू करते हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में अगर एडमिट करते हैं तो उसको लिस्टिंग बोला जाता है। नेक्स्ट, device adopted to make profit out of difference in prices of security in two different market is called. ठीक है, दो अलग अलग मार्केट के बीच में जो प्राइस का डिफरेंस होता है, ठीक है, उससे प्रॉफिट बनाने को, उससे प्रॉफिट अर्न करने को क्या बोला जाता है? आर्बिट्रेज बोलते हैं। ये ध्यान रखना आप, आर्बिट्रेज बोलते हैं। नेक्स्ट, Dash is a professional independent broker who deals in securities on his own behalf. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कौन जो है प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट ब्रोकर, इंडिपेंडेंट ब्रोकर जो अपने बिहाफ पे काम करता है, जॉबर। नेक्स्ट, स्पेक्युलेटर्स हु नाइदर बाय नॉर सेल सिक्योरिटीज इन द मार्केट बट स्टिल ट्रेड ऑन देम आर कॉल्ड, जो ना ही खरीदता है ना ही बेचता है, उनको स्टैक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड स्टॉक ब्रोकर। ठीक है, मेंबर, ब्रोकर। Dash is the person who buys securities with a view to sell them in future at a profit. फ्यूचर में प्रॉफिट पे कौन बेचने के लिए बाय करता है? स्पेक्यूलेटर। नेक्स्ट, a person who sells the shares with the expectation of buying them in future at a reduced price. फ्यूचर में खरीदेंगे घटे हुए दाम पे, बियर। नेक्स्ट, in the Indian stock exchange a bull is known as, बुल का दूसरा नाम तेजी वाला। The process of artificially increasing or decreasing the price, ठीक है, प्राइस को बदलना artificially, price rigging. Dash is a market where unlisted securities are dealing. ठीक है, मतलब कि ऐसी कौन सी मार्केट है जहां अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को डील किया जाता है? ग्रे मार्केट। Dash is a barometer for market behavior, index. Dash is the first depository in India. तो यहाँ पर आपने दो ऑलरेडी पढ़ रखे सीबीएसई में, CDSL और NSDL। तो इन दोनों में से पहला कौन सा था? NSDL। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। Dash is the second depository in India. तो ये क्या है? CDSL है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया, सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, Dash means eliminating the paper certificates and maintaining records in the form of electronic entries only. तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डीमेटेरियलाइजेशन। A speculator experts rise in price of a share is called bull. ठीक है, जो राइज, प्राइस राइज के को ध्यान में रखता है वो बुल है। ठीक है, नेक्स्ट, Dash is the process of converting physical paper share into डीमैट शेयर। डीमैट में कन्वर्ट करना मींस डीमेटेरियलाइजेशन। डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी चीजें आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर कर देना। मटेरियल मतलब पेपर वर्क रिड्यूस कर देना। मेंबर्स ऑफ OTCEI आर द डैश ओनली। ठीक है, क्या होते हैं? कॉर्पोरेट होते हैं, सिर्फ वो कॉर्पोरेट्स होते हैं। डेरिवेटिव, स्पेक्यूलेटर्स ये सब नहीं होते, वो सिर्फ कॉर्पोरेट्स होते हैं। नेक्स्ट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज द लिंक बिटवीन द डैश एंड द ओनर। किसके बीच में? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी जिनको हम बोलते हैं, ऑब्वियसली डिपॉजिटरी एंड ओनर के बीच में। नेक्स्ट, फाइनेंशियल डैश आर मेनली यूज फॉर हेजिंग रिस्क। तो रिस्क को हेज करने के लिए, मींस कौन? डेरिवेटिव्स। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर मेनली यूज फॉर हेजिंग रिस्क। नेक्स्ट, OTCEI स्टैंड्स फॉर ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, CDSL स्टैंड्स फॉर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन, कब आया था NSDL?
1995, ठीक है, December 12, 1995। अब देखो इस तरीके के ऑप्शंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, जैसे December 21 दो बार लिखा है, ठीक है, हो सकता है आप December 21 दो बार लिखा है वो देख लिए, 1995 दो बार लिखा है वो देख लिए, एंड आपने ऑप्शन बी मार्क कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन, तुक्का अगर लगाओगे तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको पहले से ये चीजें याद करनी होंगी, मेमोराइज करनी होंगी, ठीक है। NSDL कब आया था? December 12, 1995 में। रिगिंग एक्टिविटीज कैरीड ऑन बाय द डैश स्पेक्यूलेटर्स, तो रिगिंग मतलब प्राइस चेंज वाली एक्टिविटी कौन करता है? बुल स्पेक्यूलेटर। नेक्स्ट, डैश इज टर्म्ड एज लाइफ ब्लड ऑफ अ फर्म, फाइनेंस। नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफॉर्म करना मीन्स कैपिटल बनाना, कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर, ठीक है, कैपिटल मार्केट ये किसके लिए है? लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म कैपिटल। नेक्स्ट, सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, bonds, debentures etc are creditorship securities also known as, ठीक है, इसको और दूसरा नाम क्या है? डेट कैपिटल है। नेक्स्ट, डैश आर इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है, डिस्काउंट पे या फिर अदर देन कैश पे अगर इशू करते हैं कंपनी के एम्प्लॉइज को कौन सा शेयर दिया जाता है? स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट मीन्स पसीना, ठीक है, जो एम्प्लॉइज पसीना बहा रहे हैं उनकी मेहनत के बदले में उनको इक्विटी शेयर्स दिया जाता है, इसको हम स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं, राइट। इसको हमेशा कम प्राइस पे दिया जाता है, कंसिडरेशन अदर देन कैश। नेक्स्ट, द कंपनीज एक्ट डिस्क्राइब्स प्रेफरेंस शेयर्स एज दोस व्हिच कैरी अ, कौन सा राइट? प्रेफरेंशियल राइट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। Next, convertible preference shares can be converted to equity shares at the option of the holder. So these shares are also known as convertible preference shares का दूसरा नाम क्या है? Quasi equity shares. Debenture is a dash instrument issued by the company with a promise to pay interest and repay the principal on maturity. Debenture क्या है? Debt instrument है, DEBT. Next, government securities are also called dash because of safety and security of investment made in them and regularity of return. यहाँ पे गिफ्ट लिखा है, गिल्ट होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप देख लेना, GILT, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज। नेक्स्ट, dash is an unsecured promissory note issued with a fixed maturity by a company and approved by RBI. Maturity from 7 days to 1 year, issued at a discount on the face value, ठीक है, unsecured promissory notes होते हैं आपके। कमर्शियल पेपर्स, ध्यान रखना आप कमर्शियल बिल्स मत लिख देना, कमर्शियल पेपर्स होते हैं। नेक्स्ट, अ रीपर्चेज अग्रीमेंट, the repurchase price will be greater than the original sale price, the difference effectively representing interest known as, ठीक है, डिफरेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? रेपो रेट बोलते हैं, रीपर्चेज, ठीक है, रीपर्चेज प्राइस, अ रीपर्चेज अग्रीमेंट, द रीपर्चेज प्राइस विल बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल सेल प्राइस, ठीक है, तो ये क्या है आपका? रेपो रेट है। सेबी वॉज गिवन अ स्टैट्यूटरी स्टेटस इन द ईयर ऑफ डैश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, पहले जो है सेबी स्टैब्लिश हो गई थी लेकिन उसके पास स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं था, ये कब मिला? 1992 में। Next, dash is the trading of securities of company by individuals who are in same way connected with the company and has to non-public price sensitive information about the company, ठीक है, तो मतलब कि ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कंपनी की कुछ जानकारी होती है एंड उस जानकारी का यूज करके वो प्रॉफिट कमाते हैं, इसको क्या बोला जाता है? इनसाइडर ट्रेडिंग। नेक्स्ट, NBFCs स्टैंड फॉर, NBFCs का फुल फॉर्म पूछ रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नेक्स्ट, ओरिजिनेशन, अंडरराइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर द थ्री मेन सर्विसेज ऑफ विच मार्केट? प्राइमरी मार्केट, ये ध्यान रखना, सेकेंडरी मत मार्क कर देना, कैपिटल मत मार्क कर देना। यहाँ पे बोल रहा है ओरिजिनेशन, अंडरराइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों जो है जब फर्स्ट टाइम इशू करते हैं हम सिक्योरिटीज उस समय किया जाता है, इसलिए प्राइमरी मार्केट। नेक्स्ट, IPO स्टैंड्स फॉर
initial public offer. Next, bonus issue is the issue of shares to dash out of free reserves of the company. बोनस शेयर किसको इशू करते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को. नेक्स्ट, ESOP stands for एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सचेंज. एम्प्लॉइज, ठीक है, एम्प्लॉयर मत मार्क कर देना आप. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. Underwriters charge a commission for their service which is known as, ठीक है, अंडरराइटर जो कमीशन चार्ज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं. नेक्स्ट, स्टॉक ब्रोकर मींस अ मेंबर ऑफ. स्टॉक ब्रोकर कहाँ का मेंबर है? स्टॉक एक्सचेंज का. यहाँ पे आप सेबी मत मार्क कर देना. स्टॉक ब्रोकर मेंबर है किसका? स्टॉक एक्सचेंज का. नेट टेंजिबल एसेट्स मींस ऑल नेट असेट्स एक्सक्लूडिंग विच असेट? इनटेंजिबल एसेट्स. नेक्स्ट, market makers are intermediaries appointed by dash to sell or buy its securities at any time as per agreed contract. ठीक है, तो मार्केट मेकर्स इंटरमीडियरीज होते हैं. इनको कौन अपॉइंट करता है ये देखना है आपको. इनको कौन अपॉइंट करता है? स्टॉक एक्सचेंज अपॉइंट करता है. शेयर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउटराइट सेल बाय कंपनीज टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस. दिस इज नोन एज, ठीक है, शेयर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउटराइट सेल बाय द कंपनी. कंपनी जो है सेल कर रही है किसको? ग्रुप ऑफ पर्संस को, मींस प्राइवेट प्लेसमेंट. नेक्स्ट, मार्केट फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग शॉर्ट टर्म फंड्स इज कॉल्ड, ठीक है, बोरो करना और लेंड करना, शॉर्ट टर्म फंड्स मींस मनी मार्केट. नेक्स्ट, हु कंट्रोल्स मनी मार्केट? मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई. ठीक है, मनी मार्केट को आरबीआई और कैपिटल मार्केट को सेबी. ये ध्यान रखना है आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट हेल्प आरबीआई इन इम्प्लीमेंटिंग इट्स मॉनेटरी पॉलिसीज? तो मनी मार्केट आरबीआई रेगुलेट करता है, तो आरबीआई की हेल्प कौन करेगा? मनी मार्केट करेगी. नेक्स्ट, which of the following debt instrument is issued by large credit worthy companies as a means for financing their working capital needs? ठीक है, यहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट बोला जा रहा है जो कंपनीज इशू करती हैं, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस मार्केट में अच्छी होती है. ठीक है, ये करती हैं सीपी, कमर्शियल पेपर्स. नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम इशू साइज ऑफ कमर्शियल पेपर्स? कमर्शियल पेपर्स का मिनिमम इशू साइज कितना है? मतलब कि मिनिमम कितने अमाउंट का कमर्शियल पेपर इशू किया जा सकता है? इट्स 5 लाख. नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन मार्केट इन, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1989 में. द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सीडीज इशूड बाय बैंक वेरीज फ्रॉम, इसकी मैच्योरिटी पीरियड जो है वेरी करती है फ्रॉम 7 days to 1 year. ये ध्यान रखोगे आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट, an instrument to fund the short term needs of bank through interbank participation. Interbank participation means ये आपका ऑप्शन नंबर डी, इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट. ठीक है, इस सर्टिफिकेट को गिरवी रख करके इसे जो है आप शॉर्ट टर्म फंड्स अरेंज कर सकते हो. नेक्स्ट, an important money market is instrument by the government to bridge the deficit between revenue and expenditure in the budget. तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच का जो डेफिसिट है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, ठीक है, तो ये जो है आपका किससे ब्रिज होगा? टी बिल्स मींस ट्रेजरी बिल्स, आपका ट्रेजरी बिल्स. ठीक है. नेक्स्ट, अ लोन फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड, बहुत ही छोटे समय के लिए, कॉल लोन्स. अ मार्केट फॉर बोरोइंग और लेंडिंग ऑफ फंड्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 day to 14 days, 1 से 14 दिन, मतलब कि कम समय के लिए, कॉल मनी मार्केट. नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, फ्री रिजर्व में से इशू करना शेयर्स को टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, बोनस इशू. नेक्स्ट, एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एन यूटिलाइज्ड इशूअर is called IPO, initial public offer. Next, a fresh issue or offer for sale of securities made by a listed company to the public is called FPO. A market for borrowing and lending funds for a period exceeding 14 days, 14 दिन से ज़्यादा, term money market. Next, an offer document in case of public issue is, ठीक है,
पब्लिक इशू करते समय कौन से डॉक्यूमेंट से हम पब्लिक इशू मंगाते हैं, मतलब पैसे मंगाते हैं? प्रोस्पेक्टस. Next, a prospectus which does not have detail of either price or number of shares offered or the amount of issue. ठीक है, prospectus जिसमें कुछ भी प्राइस की डिटेल्स वगैरह मेंशन नहीं होती है. Statement in lieu of prospectus. Next, a security used by RBI to adjust liquidity in the financial system is called. Liquidity को adjust करने के लिए TBs, treasury bills. Next, an unsecured loans extended by one corporate to another. एक corporate दूसरे corporate को दे रहा है unsecured loan, ICD. ठीक है. Next, bonds issue at a discount and redeemed prior to its maturity is called. Maturity के पहले, ठीक है, जो redeem हो जाए, zero coupon bonds. ठीक है, इनको हम treasury bills भी बोलते हैं. zero coupon bonds का दूसरा नाम है treasury bills. ये ध्यान रखोगे आप. Next, the equity shares issued by a company to its employees or directors are called sweat equity shares. Next, insider trading means, options देख लो, purchase of security by owners of the company, taking advantage of internal price sensitive information for trading, trade for purchase of share only by employees, and investors sell their financial paper to relatives of the firm. सीधी सी बात, फायदा उठाना insider trading होती है. ऑप्शन बी, taking advantage of internal price sensitive information for trading. Next, the fraudulent and unfair trade practices relating to securities market regulation in 2003 was passed to prohibit. ठीक है, किसको रोकने के लिए ये चीज पास की गई थी? मैनिपुलेशन ऑफ प्राइसेस एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन. जो प्राइस में मैनिपुलेशन कर दिया जाता था और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स जो होती थी, जो गुमराह करने वाली स्टेटमेंट्स होती थी, उनको रोकने के लिए किया गया था. परचेज और रिडेम्पशन ऑफ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स आर डन एट परसिस्टिंग. ठीक है, परचेज या फिर रिडेम्पशन ऑफ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, ये किस वैल्यू पे होता है? नेट एसेट वैल्यू पे होता है. The mutual fund scheme that provides capital appreciation through investing the money majorly in equity stock is called. ठीक है, equity stock में ज्यादा लगाना क्या है? growth fund. Next, the mutual fund scheme in which the investor is investing their money majorly in fixed income instruments. ठीक है, मतलब डिवेंचर्स, बॉन्ड्स में ज्यादा पैसे लगाना, ये क्या होता है? लिक्विड फंड होता है. ध्यान रखोगे आप. नेक्स्ट, द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया इज. म्यूचुअल फंड को भी कौन रेगुलेट करता है? ध्यान रखना, सेबी. IRDA मत लगा देना. कंटांगो चार्ज इज पेड बाय. कंटांगो चार्ज कौन पे करता है? बुल स्पेकुलेटर टू बियर स्पेकुलेटर. ठीक है, कंटांगो चार्ज जो है बुल स्पेकुलेटर किसको पे करता है? बियर स्पेकुलेटर को पे करता है. नेक्स्ट, नो पर्सन शैल बी लायबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, ईयर, यहाँ पे आप दो ऑप्शन देख सकते हो. ही इज लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज, ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ही इज लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज. हो सकता है कि कंफ्यूजन में आप बोथ लगा दो, बट यहाँ पे आंसर करेक्ट क्या है? ऑप्शन ए सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. इसमें से कौन सा फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट नहीं है? कमोडिटी मार्केट. नेक्स्ट, which one of the following is not a method of floating new issues in the primary market. ठीक है, इसमें आप देख सकते हो प्राइमरी मार्केट में से कौन सा रिलेटेड नहीं है. तो प्रोस्पेक्टस है, पब्लिक इशू बाय प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल भी है और प्राइवेट प्लेसमेंट भी है. आंसर क्या होगा? मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. एंड द लास्ट वन, कमर्शियल बैंक्स और डेवलपमेंट बैंक्स इशू दिस डॉक्यूमेंट. तो कमर्शियल बैंक या डेवलपमेंट बैंक इस डॉक्यूमेंट को इशू करती है. ये कौन सी डॉक्यूमेंट है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इसमें जो है हमने 101 क्वेश्चंस कवर किए हैं और बहुत कम टाइम में कवर किए हैं. एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है इसके नीचे यूट्यूब वीडियो जो आप देख रहे हो, इसके नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पे आप मेंशन करके मुझसे जो है अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हो. अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कंफ्यूजन है, तो वो जो है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. हैव अ गुड डे. बाय बाय.